साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद अयोध्या विधानसभा बीकापुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। ऐसे मौके पर हमारे बीच में अध्यक्षता जो इस कार्यक्रम का कर रहे हैं माननीय दिनेश चंद्रा जी, मुख्यमंडल प्रभारी अयोध्या, माननीय जितेंद्र सिंह बबलू जी जो आपके इस क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले यानी 7 तारीख को माननीय बहन जी से जितेंद्र सिंह बबलू जी की मुलाकात हुई थी। और जब इनकी मुलाकात बहन जी से हुई तो पुनः बहुजन समाज पार्टी में काम करने की इच्छा इन्होंने जाहिर की। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को कि मान्य बहन जी ने श्री जितेंद्र सिंह बबलू जी को अपना आशीर्वाद देकर के पुनः बहुजन समाज पार्टी में बहन जी आपकी वो वापसी करने का काम बहन जी ने किया है। लेकिन 7 तारीख को इनकी तो वापसी बहन जी ने करा दी, लेकिन इन्होंने बहन जी के सामने ही कहा था कि बहन जी हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें 25,000 लोग जो मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी की ज्वाइन करने की घोषणा करेंगे। तो आज उसी संख्या में बड़ी संख्या में माननीय विधायक जी के साथ, क्योंकि मैं तो इनके साथ लखनऊ से ही चल करके आ रहा हूँ। जो बीकापुर का बॉर्डर है लोहिया पुल और उसके पहले ही हमारे गया शंकर कश्यप जी डोली के हैं, ये वहाँ उसके पहले ही कार्यक्रम इन्होंने स्वागत का रखा था बाबा साहब प्रतिमा का। तो साथियों मैं देख रहा हूँ कि सुबह लगभग हम लोग 10 बजे लोहियापुर आ गए थे और आपके बीच में पहुंचने में हमें समय लगा है कि हमें लगता 4 बजने वाला है। इतना समय क्यों लगा कि वहीं जहां से बॉर्डर बीकापुर का शुरू होता है वहीं से बड़ी संख्या में लोगों ने आज बीएसपी की सदस्यता ग्रहण करना शुरू किए हैं। अभी यहां मैं पहुंचा हूं तो अभी हमने देखा कि तमाम लोग बाइक से, 4 चक्का गाड़ियां तो कई हजार, बाइकें तो कई हजार, बड़ी संख्या में लोग आए। और आज जो भी साथी भाई बबलू सिंह जी के साथ, क्योंकि सूची बहुत बड़ी है, ये सूची पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। सूची है क्या? चलिए, बहुत बड़ी सूची है, कुछ नाम पढ़ दें। सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ नाम हम पढ़ दे रहे हैं। श्री राजमणि पांडे जी जो ये भाजपा छोड़ के आज बीएसपी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, माननीय राजमणि पांडे जी, माननीय श्री पारस पांडे जी, माननीय श्री मयंक तिवारी जी, माननीय श्री शुभम ओझा जी, माननीय श्री अरुण मिश्रा जी, माननीय गुड्डू प्रजापति जी, माननीय लक्ष्मी प्रजापति जी, ये तो भाजपा छोड़कर आए हैं। और सपा छोड़कर आने वालों की जो सूची है उसमें है माननीय लक्ष्मी प्रजापति जी, माननीय अजीत शुक्ला जी, माननीय अशोक मौर्य जी, माननीय मस्सन भाई, माननीय शमशेर खान जी चीना, माननीय अनिल निषाद जी, माननीय विजय निषाद जी, माननीय राम गुलाम शर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी, शैलेंद्र प्रधान जी भाईपुर, रोशन चौरसिया जी, राम धीरज यादव जी, सुखगन वर्मा जी, विमल वर्मा जी, अरुण भारती जी, रविंदर वर्मा जी, सुशील कुमार कनौजिया जी, केशव राम निषाद जी, अरविंद निषाद जी, वीरतंती कोरी जी,
विजय निषाद जी, अनुराग निषाद जी, रामबदल कोरी जी, वीरेंद्र कुमार कोरी जी, बालक राम कोरी जी, राम प्रकाश कोरी जी, अजय कुमार सरोज जी, उदय राज जी, रंजीत कुमार जी, अमनु जी, सचिन जी, कपिल देव यादव जी, झारखंड गौतम जी, वीरेंद्र गौतम जी, महाबली गौतम जी। चलिए, सूची बहुत लंबी है। सम्मानित साथियों, लगभग 25,000 लोग हैं जो इनकी सूची है। मैं आज सभी लोगों को जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनको अपनी तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के साथियों की तरफ से बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और साथ में जो संचालन कर रहे हैं माननीय दिलीप कुमार विमल जी मौजूद हैं, माननीय अरविंद गौतम जी मुख्यमंडल प्रभारी, माननीय प्रदीप भारती जी मुख्यमंडल प्रभारी, माननीय सूर्य प्रताप जी सूर्या जी, माननीय अजय गौतम जी कोऑर्डिनेटर मुख्य, माननीय इंताज आफरी जी पूर्व राज्य मंत्री, माननीय दिग्विजय सिंह गौतम जी मंडल प्रभारी, मन प्रताप आनंद जी, गैरशंकर कश्यप जी। आज की जो राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि आप लोग यहाँ 11 बजे से ही बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, मैं अपनी बात कुछ ही समूह में समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने तीनों सरकारों को बारी बारी से देखा है। 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार थी, 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार थी और 17 से अब तक भाजपा की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश की आम जनता तीनों सरकारों की अगर तुलना करती है तो उनको सबसे बेहतर सरकार बहन कुमारी मायावती जी की 7 से 12 की दिखाई पड़ती है। और इसका कारण क्या है कि जब बहन जी 7 से 12 तक सरकार में थी तो बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 5,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, सैकड़ों हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, पैरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यहां तक कि शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय में हमारे मूक बधिर विकलांग बच्चे को भी आधे से ज्यादा सीट आरक्षित की गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम बहन जी ने किया। और नौकरियों के जो सरकार के द्वारा भर्ती बहन जी ने निकाला, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, मास्टर की, गार्ड की, सफाई कर्मी की या बैकलॉग भर्ती रही हो। बैकलॉग भर्ती बहन जी ने तब शुरू किया जब पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, एससी खूब भर्ती बहन जी ने किया। फिर बहन जी ने देखा कि बाबा साहब के आरक्षण की नौकरी खाली कितनी पड़ी है, तो देखा गया कई लाख नौकरियां खाली थी। उस भर्ती को बहन जी ने शुरू किया तो उसका नाम रखा बैकलॉग भर्ती। शुल्क कास्ट को ठेकेदारी में आरक्षण, तमाम अधिकारियों को प्रमोशन, शहरों में माननीय कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत गरीबों को मकान, तमाम योजनाएं गिनती कराएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन साथियों, और कानून का राज, किसानों के लिए गन्ने का अच्छा दाम, ये हम नहीं कह रहे हैं। किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने अभी सुल्तानपुर में आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर किसानों के हित में नंबर 1 का काम किसी सरकार ने किया है, वो सरकार बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है। और हर क्षेत्र में बहन जी ने अच्छा काम किया। लेकिन जैसे 12 में समाजवादी पार्टी आई, सबसे पहले एक जो बैकलॉग भर्ती थी ये रोक लगाने का काम किए, पिछड़ों का, एससी का, एसटी का, ठेकेदारी का आरक्षण खत्म किए, प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन किए, प्रमोशन का आरक्षण का बिल फड़वाए और नारा सुनोगे तो बताएंगे कि पीडीए का विकास का ठेका हमने ही ले लिया।
अगर बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको बराबर का दिया है और इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को बाबा साहब ने अगर संविधान में बराबर का जगह दिया है और आप अगर संविधान मानते हो तो आप किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी का जो नारा है क्या है? पीडीए। उनके पीडीए का तो मैं बोलता हूं पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस, परिवार दल अलायंस। लेकिन जो उनके लोग बताते हैं कि पीडीए का मतलब परिवार, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और कभी ए से आधी आबादी बोलते हैं, तो कभी ए से अगड़ा बोलते हैं, तो कभी ए से आदिवासी बोलते हैं। मैं उन समाजवादी के लोगों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरफ से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ही राजनीति करोगे? क्या तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट नहीं चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कोई देने भी तुम्हें नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ऐलान किया है कि सर्व समाज की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी देगी। आज भी आप अभी ट्वीट उठा करके देख लीजिए, बहन जी ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ भी जिस तरह अत्याचार हो रहा है, जिसकी मर्जी वही ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहा है। अभी एक ने पंडित घुसखोर पिक्चर बना दिया, सबसे आगे मान्य बहन जी खड़ी हुई। अभी एक ने क्या परिभाषा, एक समाजवादी के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण से अच्छी तो वैश्या होती है। इस तरीके से किसी भी समाज का अपमान करने का अधिकार किसी को संविधान ने नहीं दिया है। आज का भी ट्वीट पढ़ लीजिएगा, मान्य बहन जी ने कहा है कि ब्राह्मण, पिछड़ा, क्षत्रिय, मुस्लिम, एससी, एसटी, सर्व समाज के गठबंधन के बल पर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की बनी थी। सही है कि गलत है? किसी दल का गठबंधन नहीं किया गया था। फिर मैं आज कह रहा हूं, आप करो दलों का गठबंधन, लेकिन जनता तीनों सरकारों को सर्च कर चुकी है। जनता का हित कहां है वो देख रही है। और आज भाजपा की सरकार में भी पूरी तरह जंगल राज कायम है। नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। अभी आपने देखा एसएससी की परीक्षा हुई और पर्चा लीक हो गया। नीट की परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया। अभी हम एक दिन अपने चौराहे पर बैठे थे, क्योंकि मैं आपकी इसी विधानसभा का रहने वाला हूं। अंतपुर छतिरवा महावा मेरा गांव है। मैं आज अपने घर में आया हूं। मैं चौराहे पर बैठा था, जगह निकली थी इसी गवर्नमेंट में, और एक ब्राह्मण समाज का बेटा भी संयोग से नौकरी का परीक्षा देने गया था। और उसने पापा को फोन किया कि पापा जी, मेरा सेंटर तो मेरठ पड़ा था। बड़ी मेहनत से मैं मेरठ स्टेशन पर उतरा और प्लेटफार्म पर पेपर बिछा के सोया, क्योंकि हर माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चे को होटल के लिए पैसा दे दे। और जब वो गेट पर पहुंचा परीक्षा देने, तो पता लगी पर्चा लीक हो गया। तो वो ब्राह्मण समाज का भी बेटा अपने पापा को फोन किया कि पापा क्या करें, जिसको वोट देकर आपने सरकार बनाई, आज उसी सरकार में पर्चा लीक हो गया, आपके बच्चे का भविष्य तो बर्बाद हो गया। उनके पापा इधर से फोन किए कि बेटा वापस चले आओ। इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसी भी पार्टी है जिसकी सत्ता थी तो एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव निशान हाथी है। अब कि हम सब लोग उसको वोट देकर के सरकार बनाएंगे, जिसकी सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। जिसकी सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ,
एक भी दंगा नहीं हुआ, किसानों को अच्छी आय मिली। बाकी यहीं पर जो समाजवादी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, 50,000 लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, और समाजवादी के लोग सैफई में बॉम्बे से हीरोइनों को मना करके डांस करा रहे थे। और आज अगर वो जिंदा है तो उसी मुस्लिम समाज के बलबूते जिंदा है जिनके 50,000 बेघर हुए लोगों का हाल लेने भी नहीं गए थे। तो मैं आज कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, और ये आपने सिद्ध कब किया? 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा कांसी राम साहब की पुण्यतिथि थी। तो हमारी नेता मान्या बहन जी ने एक संदेश भिजवाया कि आप सबको एक राज्यव्यापी कार्यक्रम मान्य साहब की पुण्यतिथि का करना है। मैंने तो देखा पूरे उत्तर प्रदेश के सब समाज के गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, पिछड़ा थे, मुस्लिम थे, एससी थे, एसटी थे, इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंच गए कि जो कहते थे बीएसपी कमजोर हो गई, उनकी तो नींद उड़ गई। और आज अगर नहीं कुछ बचा है तो जिस दल को कमजोर कहते हैं, आज उनके नेताओं की स्टिंग ऑपरेशन कराने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम कमजोर हैं तो हमसे क्यों डर लग रहा आपको? हमसे क्यों डर लग रहा आपको? क्योंकि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की आम जनता है, और हमारे बूथ से लेकर के, सेक्टर से लेकर के मंडल कोऑर्डिनेटर प्रदेश स्तर तक के लोग, गांव वाइज पिछड़ा संगठन के लोग, मुस्लिम संगठन के लोग, वाम सेव के लोग, भाईचारा के लोग, डीबीएफ के लोग, सभी लोग गांव स्तर तक जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक आपस में भाईचारा तैयार कर रहे हैं। और निश्चित है कि अगर हम 2007 के तर्ज पर 27 में अपना भाईचारा बना के अपनी मजबूती से लड़ाई लड़े, कोई और नहीं आपकी सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी बीकापुर विधानसभा में 2007 में कौन विधायक थे आपके? याद है कि नहीं? भूल गए? बहुजन समाज पार्टी के थे, और यही माननीय जितेंद्र सिंह बबलू जी विधायक आपके थे। और इन्होंने जिस तरीके आपके बीच में काम करके दिखाए थे, अब इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाकर के क्षेत्र में काम करिए। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर 2007 में बीएसपी के विधायक यहां से जीताया था आपने, तो फिर 2007 के बाद अब कौन सा आया है? 27। 7 और 27, फिर 27 में बीकापुर से कोई और नहीं बीएसपी का विधायक जीत करके जाएगा। ये आपने आज सिद्ध कर दिया है, ये नौजवानों ने सिद्ध किया है। आज हमने देखा है पूरी विधानसभा के सब समाज के नौजवानों ने जिस तरीके से जोश दिखाया है, मैं अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इसी उम्मीद के साथ कि फिर आगे जल्द ही मीटिंग होगी। आज तो मैं संदेश बहन जी का लेके आया था, माननीय जितेंद्र सिंह बबलू जी की ज्वाइनिंग की घोषणा आपके बीच में करने के लिए, और हमें उम्मीद है जल्द ही आपके बीच में फिर दूसरी भी घोषणा होगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।